नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे गणित में हमारे जो इस बार प्रश्न बन सकते हैं और आ सकते हैं सीटेट में आने की, जिसकी प्रबल संभावना है, जो कि इस बार आपको अपने एग्जाम में देखने को भी मिल सकता है इनमें से एक प्रश्न। तो उसके बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम प्रश्न की बात करते हैं बिना समय व्यर्थ किए हुए कि गणित सार संग्रह की रचना किसने की है। कई बार रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन, महावीराचार्य ने की है। गणित सार संग्रह की महावीराचार्य ने की है। लीलावती की रचना किसने की है, तो भास्कराचार्य द्वितीय ने की है। किसने की है, तो भास्कराचार्य द्वितीय ने की है। इसके बाद बात करते हैं 10 गीतिका ग्रंथ के लेखक कौन है, तो वो आर्यभट्ट हैं। कौन है, आर्यभट्ट। कुहक गणित ग्रंथ की रचना किसने की थी, तो ब्रह्मगुप्त ने। कुहक की किसने की है, ब्रह्मगुप्त ने। और 10 गीतिका गणित के आर्यभट्ट। लीलावती के किसने की है, तो भास्कराचार्य द्वितीय ने। और गणित सार संग्रह महावीराचार्य। महावीराचार्य गणित सार संग्रह तो कई बार रिपीट हुआ है, कई बार पूछा गया है। शून्य की खोज करने वाले तो हम सभी जानते हैं आर्यभट्ट हैं। शून्य का सबसे पहले प्रयोग किसने किया, तो ब्रह्मगुप्त जी ने किया। किसने किया, ब्रह्मगुप्त जी ने किया। उसके बाद हम बात करते हैं इकाई उपागम। देखिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से आपको प्रश्न अगर इसमें बनता है तो आपको 100% इसी में से कोई ना तो कोई एक प्रश्न देखने को मिलेगा। तो शून्य की खोज किसने की हमारे, तो आर्यभट्ट जी ने। और शून्य का सबसे पहले प्रयोग किसने किया, तो ब्रह्मगुप्त जी ने। इकाई उपागम किस गणितज्ञ से संबंधित है, तो एच.जी. मॉरिशस ने। किसने, एच.सी. मॉरिसन ने। और हिंदी हमारे किस देश की राष्ट्रभाषा है, तो फिर वो मॉरिशस की राष्ट्रभाषा हिंदी है। ठीक है, ये भी ध्यान रखिए, भारत की कोई राष्ट्रभाषा नहीं है, राजकीय भाषा है, कार्यकारी भाषा। वो भी कौन सी, हिंदी। अब प्राथमिक कक्षाओं में गणित सिखाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, अबेकस का। सभी लोगों ने देखा होगा अबेकस का प्रयोग किया जाता है। प्राथमिक कक्षाओं में गणित सिखाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, अबेकस का। अब दो परिमेय संख्याओं के मध्य, देखो ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है, एक रिपीट हुआ है कि दो परिमेय संख्याओं के मध्य कितनी परिमेय हो सकती हैं, तो अनंत हो सकती हैं। दो परिमेय संख्याओं के मध्य कितनी परिमेय संख्याएं हो सकती हैं, तो वो कितनी हो सकती हैं, अनंत हो सकती हैं। ठीक। इसके बाद हम बात करते हैं कि गणित दिवस कब मनाया जाता है, 22 दिसंबर को हमारा गणित दिवस मनाया जाता है। और दो परिमेय संख्याओं के बीच अनंत। ठीक। और 22 दिसंबर को गणित दिवस किसके जन्म दिवस के अवसर पर मनाया जाता है, तो हम सभी जानते हैं श्रीनिवास रामानुजन। श्रीनिवास रामानुजन के, जिनके सपने में बताते हैं देवी आती थी, जो उनको गणित के फार्मूले और गणित को, प्रश्न को सॉल्व करने के तरीके बताती थी, ये उनके बारे में कहा जाता है। तो गणित की सबसे प्राचीन शाखा कौन सी है, तो वो अंक गणित है। कौन सी है, अंक गणित। गणित विषय का संबंध सबसे अधिक किस विषय के साथ है, तो विज्ञान के साथ। हम सभी जानते हैं सिस्टमैटिक, वैज्ञानिक, साइंटिफिक ढंग से है पूरा गणित का संबंध। गणित विज्ञान है किसका, तो गणित विज्ञान है गणनाओं का। गणनाओं का, गणित में किसकी गणना होगी, गणनाओं की गणना होगी। देखिए ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। अगर पूछा जाए गणित विज्ञान है किसका, तो गणनाओं का सीधा ऑप्शन टिक मार दीजिएगा। सीटेट में कई बार ऐसा होता है कि एक ही जैसे सारे ऑप्शन सही लगते हैं, तो उसमें से आप ये चीज ध्यान रखिएगा। गणित की प्रकृति होती है कैसी, तार्किक। अगर आपसे पूछेंगे तर्क के आधार पर होती है, गणित की प्रकृति कैसी होती है, तार्किक। गणित के अगर जैसे कि मान लीजिए कोई प्रश्न है, तो उसका सटीक उत्तर भी उसी तरीके से निकलेगा। अब गणित के नियम व निष्कर्ष होते हैं वस्तुनिष्ठ व सार्वभौमिक, यानी कि ऑप्शन कैसा, आंसर कैसा होता है उसका, वस्तुनिष्ठ होता है। गणित में हासिल लेने की प्रक्रिया किसके द्वारा शुरू की गई, तो श्रीधर के द्वारा। किसके द्वारा, श्रीधर के द्वारा। शून्य का आविष्कार किसने किया, तो आर्यभट्ट जी ने। और अगर बात है गणित दिवस कब मनाया जाता है, 22 दिसंबर को। दो परिमेय संख्याओं के बीच में कितनी संख्याएं हो सकती हैं, तो अनंत हो सकती हैं। और प्राथमिक कक्षाओं में अबेकस के द्वारा। शून्य का सबसे पहले प्रयोग किसने किया, तो फिर ब्रह्मगुप्त ने। और खोज किसने की, आर्यभट्ट ने। कुहक गणित ग्रंथ किसका है, तो ब्रह्मगुप्त का। इसके बाद 10 गीतिका ग्रंथ के लेखक कौन है, तो वो कौन है, आर्यभट्ट। और अगर लीलावती की बात करते हैं तो भास्कराचार्य द्वितीय। गणित सार संग्रह महावीराचार्य। तो दोस्तों आप लोग इस वीडियो को एक दो बार रिपीट करके देख लीजिएगा, क्योंकि इसमें से आपके 100% एक ना तो एक प्रश्न बन ही जाएगा। गणित में बार बार यही प्रश्न इन्हीं 17-18 क्वेश्चन में से पूछते हैं बार बार। तो तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।